की मांग के बीच अब अडानी पर आर पार की जंग शुरू हो गई है। अडानी के आसरे राहुल समेत पूरी कांग्रेस बीजेपी को निशाने पर ले रही है। अमेरिका में चल रहे मुकदमे के नाम पर राहुल गांधी को लगता है कि उनके पास अडानी को घेरने का बड़ा मौका है। राहुल को यह भी लगता है कि अडानी घिरेंगे तो बीजेपी भी घिर जाएगी, लेकिन बीजेपी अडानी और अपने संबंधों के आरोपों पर बोलने के बजाय अडानी के काम को देश के मान से जोड़ती दिख रही है। सियासत के बीच अडानी के बचाव को दो नामचीन वकील भी सामने आ गए। इनमें पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं तो दूसरे बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं। वकीलों के उतरने की टाइमिंग की भी अहमियत है। जब सुबह सुबह शेयर बाजार की ओपनिंग हो रही थी, तभी दो सीनियर वकीलों ने अडानी पर लग रहे तमाम आरोपों को खारिज करने का काम किया। इसके बाद अडानी की कंपनियों के शेयर रॉकेट बन गए। 1 घंटे के भीतर कोई 10% भागा तो कोई 15% से ज्यादा। जाहिर है, बड़े वकीलों के बयान पर आम निवेशकों को भी हौसला बढ़ा। खरीदारी के लिए अडानी के शेयरों की गजब की डिमांड देखी और फिर संसद में भी अडानी के लिए थोड़ी राहत की खबर आई जब राज्यसभा में बवाल कर रहे विपक्षी सांसद को अडानी मुद्दे को उठाने की इजाजत नहीं मिली। लेकिन मुसीबत कम नहीं हुई। अडानी की ओर से जो सफाई पेश की गई, वकीलों ने जो बचाव किया, उसके जवाब में कांग्रेस ने भी कागजों के साथ पलटवार किया और बचाव दल की सारी कोशिशों की हवा निकालने की कोशिश की। लेकिन यह तो पूरा सार है जो आज अडानी पर आर पार की जंग से जुड़ा है। अब इसके एक एक हिस्से को समझिए। सबसे पहले देखिए अडानी के बचाव की कोशिश। अडानी के पक्ष में पूर्व अटॉर्नी जनरल और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने बयान दिया कि भ्रष्टाचार के मामले और न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने के मामले में अडानी या उनके भतीजे का नाम शामिल ही नहीं है। मुकुल रोहतगी ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी अदालत में लगाए गए आरोप पत्र की स्टडी करने के बाद यह बयान दिया है। अब रोहतगी का बयान सुनिए और ध्यान में रखिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद इसी पर आपको कांग्रेस का भी जवाब सुनाऊंगा। ये मैंने इंडाइटमेंट पढ़ा, ये चार्जशीट की तौर से है। इसमें 5 चार्जेस हैं। पहला चार्ज और 5वां चार्ज इंपॉर्टेंट है। पहला चार्ज है कि अमेरिका का कानून जो करप्शन का कानून है, करप्शन विदेश का कानून, अमेरिका में नहीं बाहर, उस चार्ज में कई लोगों का नाम है, लेकिन ना अडानी का नाम है ना उनके नेफ्यू का नाम है। चार्ज नंबर 5 में जो चार्ज है कि न्याय के रास्ते में बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस, जो एक सीरियस ऑफेंस हो सकता है, उसमें भी ना मिस्टर अडानी का नाम है ना उनके भांजे का नाम है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी अपनी राय है, ये पढ़ने के बाद, और ये क्लियर करने के लिए, क्योंकि मीडिया में मैंने देखा कि ये छप रहा है कि अडानी बाधा डालना और करप्शन का चार्ज जो पहला काउंट है वो नहीं है। ये मेरी पर्सनल राय है। तो सुना आपने, मुकुल रोहतगी ने न केवल अडानी पर लगे आरोपों को झुठला दिया, बल्कि बार बार वो अपने बयान से ये भी कहते हैं कि ये उनकी निजी राय है। यानी मुकुल रोहतगी ये समझाने की कोशिश करते दिखे कि उनके बयान को कोई अडानी के वकील के तौर पर ना देखे और ना कोई बीजेपी के बचाव के तौर पर इसे देखे, क्योंकि मुकुल रोहतगी मोदी राज में देश के अटॉर्नी जनरल भी रह चुके हैं, यानी सरकार का हिस्सा रह चुके हैं। लेकिन मुकुल रोहतगी की तरह एक दूसरे वकील भी अडानी का बचाव करने सामने आए। महेश जेठमलानी जो राज्यसभा में सांसद हैं, महेश जेठमलानी एक कदम और आगे बढ़े। वो न सिर्फ अडानी का बचाव करते दिखे, बल्कि अडानी पर हमले को देश की छवि से भी जोड़ दिया। सुनिए। इंडिया ग्रोथ स्टोरी को रोकने के लिए एक साजिश है, उसमें कोई शक नहीं है। ये इसका जो टाइमिंग है, और आप देखते हैं कि जैसे भी ये न्यूज आता है अडानी के खिलाफ, हिंडनबर्ग द्वारा, अब ये इंडाइटमेंट द्वारा, हमेशा उसके बाद थोड़े टाइम के लिए अडानी ग्रुप का लॉस होता ही है। अब तो $2.4 बिलियन का लॉस जाहिर है। Isn't it manifest that you are repeatedly going after one corporate group, trying to embarrass the Prime Minister by saying that he is closely aligned? He is an industrialist
who has executed many projects very successfully, both in India and abroad, in infrastructure, of which we should be proud of. तो दो सीनियर वकीलों के बयान के बाद खुद अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की ओर से भी अपनी सफाई पेश की गई और इसमें कहा गया कि गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन पर चार्जशीट में कोई आरोप नहीं लगाए गए हैं। एफसीपीए का उल्लंघन और न्याय में बाधा डालने की साजिश के आरोप में तीनों का नाम शामिल ही नहीं है। अडानी ग्रुप के अधिकारियों के खिलाफ करप्शन के आरोपों पर चल रही सारी खबरें गलत हैं। अमेरिका के एफसीपीए कानून के तहत अडानी ग्रुप के अधिकारियों पर रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं है। चार्जशीट में सिर्फ जोर पावर के अधिकारियों और कनाडाई निवेशक पर ही रिश्वतखोरी के आरोप लगे हैं। अडानी ने सारे आरोपों को खारिज कर दिया। इसमें दो आरोपों का जिक्र किया गया है, एफसीपीए और न्याय में बाधा डालने। मीडिया में चल रही जिन खबरों को गलत बताया गया है उसी को लेकर के ये बातें कही गई। तो अब तक आपने देश के दो बड़े वकीलों का अडानी के फेवर में ये बयान सुना, खुद अडानी की कंपनी की सफाई भी देख ली, लेकिन अब कांग्रेस का भी जवाब सुनिए। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अडानी समेत पूरी बीजेपी को ही घेरने की कोशिश की, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत ने राजनीति से लेकर तकनीकी हर बात की। सबसे पहले तकनीकी बयान सुनिए, जिसमें उसी कागज के सहारे कांग्रेस ने हमला बोला जिसका जिक्र सीनियर वकीलों ने किया। सुप्रिया श्रीनेत कोर्ट के ऑर्डर के पैरा नंबर 47 और पैरा नंबर 49 का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें कांग्रेस के मुताबिक घूस का जिक्र है। सुन लीजिए। क्या-क्या किया गया और अब मैं आपको बता देती हूं ऑर्डर का पैरा 47 जो साफ तौर पे कहता है गौतम अडानी, सागर अडानी और अन्य लोगों ने भारत में रिश्वत देने, रिश्वत की पेशकश करने, रिश्वत का वादा करने की एक योजना तैयार की और इस घूस के बदले सरकारों से बिजली कंपनियों को केंद्रीय पीएसयू सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ बिजली करार साइन करने के लिए बाध्य किया जाएगा। ये ऑर्डर से कोट कर रही हूं मैं, पैरा नंबर 47। तो जो आज शगुफा सवेरे छोड़ा गया था, नाम नहीं है, वो लोग चतुराई नहीं पाप कर रहे झूठ बोलकर। इसी ऑर्डर में यह भी कहा गया और ये पैरा नंबर 49 से मैं पढ़ रही हूं कि अडानी और उनके लोगों ने राज्य की बिजली वितरण कंपनियों द्वारा पीएसएस को लागू करने के लिए, पावर सप्लाई एग्रीमेंट्स को लागू करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को करीब 2300 करोड़ की घूस दी, घूस देने की पेशकश की और घूस देने का वादा किया। तो मुकुल रोहतगी से लेकर के महेश जेठमलानी तक ने जिस एफसीपीए कानून के उल्लंघन में अडानी के नाम नहीं होने की बात कही, इस पर कांग्रेस की ओर से दलील दी गई कि नाम क्यों नहीं दिख रहा है। मुकुल रोहतगी ने अपने बयान में कहा था कि उन्होंने चार्जशीट पढ़ी है, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि उन्होंने चार्जशीट पढ़ी ही नहीं। ये भी सुनिए। तो आज सुबह सुबह बौखलाए अडानी के तंत्र ने एक शगुफा छोड़ा और ये कुछ नहीं है, ये गंभीर आरोपों के बीच बचने का प्रयास है, उनकी बौखलाहट है। लेकिन ये जरूर लगता है कि जब शगुफा छोड़ा जा रहा था तो शगुफा छोड़ने वाले ने शायद आरोप पढ़े नहीं है, क्योंकि फटाक से वकालत का जामा पहनकर इस देश के प्रमुख वकीलों में से एक बचाव में उतरे और उन्होंने ये भी कहा मैं बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का काउंट 1 से काउंट 5 में अडानी का नाम नहीं है। वो बड़ी चतुराई से यह बताना भूल गए कि फॉरेन करप्शन प्रैक्टिस एक्ट अमेरिका का जो है, जो हमारा हिंदुस्तान में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट अमेरिका का उन्हीं के नागरिक पर लागू होता है, वो विदेशी नागरिक पर लागू नहीं हो सकता है। गौतम अडानी, उनके भतीजे विदेशी नागरिक है, वो भारतीय मूल के हैं, तो उन पर अमेरिका एफसीपीए के तहत आरोप लागू नहीं कर सकती है। लेकिन तमाम इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अमेरिका ने अपने ऑर्डर में दी है, जिसका अभी मैं आपको उल्लेख करूंगी। और काउंट 1 और काउंट 5 जो बड़ी चतुराई से, जैसे वकील लोग काफी अक्सर करते हैं, घुमाकर जलेबी बनाकर बोला गया, लेकिन यह बात छुपाई गई कि एफसीपीए उनका नाम दे ही नहीं सकता है।
यानी कांग्रेस के मुताबिक चार्जशीट में नाम इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका की एफसीपीए कानून के तहत किसी दूसरे देश के नागरिक का नाम इसमें शामिल नहीं हो सकता। यह कानून दूसरे देश के नागरिक पर लागू नहीं होता और इसीलिए इसमें सिर्फ अडानी की पार्टनर कंपनी अजोर का ही नाम है। यहां उसी अजोर पावर कंपनी की बात हो रही है जिसका जिक्र अडानी की ओर से जारी सफाई में भी किया गया है। उसमें भी माना गया है कि अजोर पावर और कनाडाई निवेशकों के नाम चार्जशीट में शामिल हैं। यानी एक ही पेपर से दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रही हैं। हो सकता है कि कांग्रेस के इस पॉइंटेड पलटवार के बाद बीजेपी समर्थक वो सीनियर वकील फिर से जवाब देने सामने आए, लेकिन आज कांग्रेस ने एक नहीं कुल 12 पॉइंट के जरिए अडानी को घेरने की कोशिश की। उन सभी पॉइंट्स को ट्विटर पर भी साझा किया गया और बताने की कोशिश की गई है कि कैसे अडानी की कंपनियां न सिर्फ अमेरिका बल्कि कई दूसरे देशों में मुश्किलों का सामना कर रही है। इसमें लिखा है कि फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी ने अडानी ग्रुप में अब निवेश नहीं करने का फैसला किया है। इसमें लिखा है कि श्रीलंका भी अडानी पावर की डील को रिव्यू कर रहा है। बांग्लादेश के कोर्ट ने अडानी पावर डील की जांच के आदेश दिए हैं। यानी महेश जेठमलानी ने जो बात कही है, अडानी देश से बाहर देश का मान बढ़ा रहे हैं, कांग्रेस उसी के उलट ये कहने की कोशिश कर रही है कि जैसे अडानी हर जगह बदनाम हो रहे हैं, कांग्रेस के लिए तो अडानी बड़ा बहाना बन चुका है बीजेपी पर निशाने के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने अडानी के नाम पर सीधे मोदी सरकार से सवाल किए। और अडानी घिर रहे हैं सिवाय हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान में वो सेफ रहेंगे क्योंकि यहां पर नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए उनका कोई बाल से बाका नहीं कर सकता है। यहां असलियत यह है कि एजेंसियां मूक दर्शक बनी रहेंगी, वरना इतने संगीन इतने गंभीर आरोप लगने के बाद आज तक अभी तक उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। तो अडानी को लेकर ऐसे ही बयान आज राहुल गांधी ने भी संसद परिसर में दिए, जब एक बार फिर साफ हो गया कि 27 तारीख को भी अडानी के नाम पर संसद की कार्यवाही धुल गई। सरकार ने अडानी पर चर्चा की मांग को खारिज कर दिया तो राहुल गांधी ने बाहर आकर पत्रकारों से बातचीत में एक बार फिर अडानी की गिरफ्तारी की मांग की और पीएम मोदी पर हमला बोला। You think Adani is going to accept the charges? Which world are you living in, brother? Obviously, he's going to deny the charges. The point is he has to be arrested. The point is he has to be arrested, as we have said. Hundreds of people are being arrested on tiny charges. The gentleman has been indicted in the United States for thousands of crores. He should be in jail. And the government, please let me speak, and the government is protecting him. तो संसद में अडानी को लेकर के सियासी संग्राम के बाद देखिए शेयर बाजार में अडानी के नाम का शोर। अडानी के बचाव में उतरे महेश जेठमलानी ने शेयर बाजार में अडानी की कंपनियों को लेकर बड़ी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कंपनी के खिलाफ विदेशों में जब जब नेगेटिव न्यूज आती है अडानी को बड़ा नुकसान हो जाता है, लेकिन आज इसका उल्टा हुआ। जेठमलानी से लेकर मुकुल रोहतगी ने देश को सुबह सुबह ही शेयर बाजार खुलने के वक्त बता दिया कि अमेरिका में लगाए गए आरोप पत्र में गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी का नाम है ही नहीं। इसके बाद तो अडानी के शेयर मार्केट शेयर अडानी के रॉकेट बन गए। ग्रुप की 10 बड़ी कंपनियों में से 4 ने अपर सर्किट लगाया। अडानी पावर और अडानी टोटल गैस के शेयर में तो 20% तक की उछाल देखी गई। बाद में हल्की गिरावट के साथ 20% से नीचे ये बंद हुआ। तो आखिर इस पूरी जो बात सुप्रिया सुनेत कह रही थी कि जलेबी की तरह चीजों को घुमाया जा रहा है, वही बात सियासत में भी हो रही है। संसद से लेकर के और सड़क तक जो बातें घूम रही हैं, इस सब के में सच क्या है? शरद कोहली साहब अर्थशास्त्री हैं और मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आइए उन्हीं से सीधे समझते हैं। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। ये आज जितनी बातें हम बता रहे थे कि जो 2 सीनियर मोस्ट लॉयर्स एडवोकेट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने आकर के कहा कि डायरेक्टली अडानी साहब या उनके भतीजे पर चार्जेस हैं ही नहीं। सुप्रिया सुनेत यानी कि कांग्रेस की नेत्री ने कहा कि ये चार्ज उन पर नहीं हो सकते क्योंकि वो विदेशी नागरिक हैं। अमेरिका के लिए ये कानून अमेरिकी पर ही लागू होने के लायक है, इसलिए नहीं है, लेकिन उस कंपनी पर है जिसका कि ताल्लुक अडानी ग्रुप से है। अब इस सब के बीच में सच क्या है? नमस्कार अजय और लाइव टाइम्स के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, सवाल ये नहीं है कि चार्ज है कि नहीं है। मैं आपको 2 मुद्दे बताता हूं।
जो अरेस्ट वारंट और जो नोटिस अडानी साहब के नाम के निकाले गए, उसमें कहाँ खामी है। एक हेग कन्वेंशन है 1965 की, उसके अंतर्गत जब भी किसी दूसरे देश का मुलजिम होता है और उसको आप अरेस्ट करने के लिए आप नोटिस निकालते हैं, तो उसको आप सीधा सम्मन नहीं भेज सकते हैं। आपको पहले अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी कोर्ट को भेजेगा, फॉरेन सेक्रेटरी इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करेगा, इंडियन एम्बेसी भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कांटेक्ट करेगी, और वो होम मिनिस्ट्री को जाएगा या कोर्ट में जाएगा, जो भी इन्वेस्टिगेशन का रूट लिया जा रहा है। ये सीधा सम्मन भेजना अभी उसमें सुगंध आती है इसकी किसी साजिश की, कि कोई साजिश जैसे रची जा रही है। अब सवाल आता है कि जो मुकुल रोहतगी साहब और महेश जेठमलानी साहब ने जो स्पष्ट किया है, तो मुझे नहीं लगता, देखिए इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता या कांग्रेस के लोग वकीलों से ज्यादा जानते हैं, तो ये उनका मुद्दा है कि वो वकीलों से ज्यादा उसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये कानूनी मामला है। और अगर जो काउंट 1 और काउंट 5 अप्लाई नहीं होता है, तो जैसा कि जेठमलानी साहब भी कह रहे थे कि फिर बीच के तीनों रिडंडेंट हो जाते हैं, तो उनके ऊपर तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। एक टर्म होता है अंग्रेजी में अजय, इसको हम बोलते हैं लोकस स्टैंडाई। जी, अमेरिका के कोर्ट को भारत के किसी मुलजिम पर इल्जाम लगाने का कोई अधिकार नहीं बनता है, उसको लोकस स्टैंडाई नहीं बनता है। ठीक है, आपके निवेशक अमेरिका के होंगे, वो कहते हैं कि निवेशक अमेरिका के थे तो हम फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट में बनता है, पर फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट में तो जब बनेगा जब आपका पहले अधिकार है किसी। हम यहां बैठ के ऐसा करते हैं कि वहां पर बाइडन साहब के बेटे हंटर बाइडन, तो उनपे कुछ इल्जाम लगे थे कि उन्होंने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न 17-18 की फाइल नहीं करी थी और उनकी कुछ कंसल्टेंसी इनकम थी, तो हम ऐसा करते हैं ना, हम यहां पर बैठ के एक केस फाइल कर देते हैं हंटर बाइडन के खिलाफ। ये तो बड़ा आसान काम है, तो आप कहीं बैठ के कुछ करते रहिए। देखिए मूल मुद्दा क्या है कि क्या हम अमेरिका में करी गई इन्वेस्टिगेशन और ऐसे इल्जाम जो कि सब्सटैंशिएट नहीं किए गए हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, आप जब सिद्ध करते हैं किसने रिश्वत दी, किसको रिश्वत दी, कहां बैठ के रिश्वत दी और किस तरीके से रिश्वत दी गई, कैश दिया गया, सोना दिया गया, क्या दिया गया, आप उसमें सिर्फ मोटा मोटा उन्होंने बताया है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर दिया गया। मैंने पूरा 54 पेज का ऑर्डर पढ़ा हुआ है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर दिया, इसके बहाने रिश्वत दी गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका का कोर्ट को अधिकार है? इसका जवाब है ना। तो मैं एक भारतीय नागरिक होने के नाते जी, मैं अपने देश की कचहरी, अपने देश का कोर्ट और अपने देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पे मैं विश्वास करना चाहूंगा। मैं किसी विदेशी भूमि में किए गए किसी कोर्ट के रिमार्क को नहीं बिलीव करना चाहूंगा। क्यों नहीं करना चाहूंगा? आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, तो भाई उसकी बात आप क्यों नहीं मान रहे? वहां तो सब फेयर होता है। मैं इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि भारत के खिलाफ बहुत समय से, इसमें अडानी साहब से मतलब नहीं है, भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, जो पूरी विकास की कहानी है, जो आज भारत दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शायद चौथे नंबर पे भारत पहुंच गया है, तीसरी बनने की ओर अग्रसर है। इस ग्रोथ स्टोरी से बहुत सारे लोगों का दिल जलता है, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ट बर्न। बहुत सारे लोगों का हार्ट बर्न है। उसमें कनाडा का एंगल भी है अजय, क्योंकि कैनेडियन पेंशन फंड्स का उसमें इन्वेस्टमेंट है और उसको कैनेडियन गवर्नमेंट उसको रेगुलेट करती है। एक वो एंगल भी है। एक जॉर्ज सोरोस, जो डीप स्टेट जिसको हम कहते हैं, जॉर्ज सोरोस, उसका भी इसमें एंगल है। तो जब इतने एंगल होते हैं तो इसमें यह शक हो जाता है कि हम कैसे मान लें अमेरिका की कोर्ट की। उसके पहले हिंडनबर्ग में इतनी इंक्वायरी करी, कितना शोर मचा, कितना नुकसान हुआ, अडानी के शेयर्स गिरे, ये हुए, सारी कहानी हम सब दर्शक मेरे ख्याल जानते हैं। उसमें तो थोड़ा पहाड़ निकला, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई, कमेटी बना के उसमें जो कमेटी ने रिपोर्ट दी, सेबी ने बरी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कोई तथ्य नहीं बनता है। तो अब जब पहले एक चीज और 2 बार हुआ ये, हिंडनबर्ग 1.0 अजय, हिंडनबर्ग 2. तो जब ऐसी प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ऐसी पूर्व घटना बन जाती है, तो आप उस पर यकीन इस तरीके से, देखिए कौवा कान ले गया, किसी ने कहा पहले कान आप देख तो लीजिए कि लगा हुआ है कि नहीं, पहले कौवे के पीछे भागना शुरू कर दिया। मैं राजनीति से नहीं आता हूं, पर मैं अपने देश के कोर्ट पर ज्यादा विश्वास करना चाहूंगा अजय। और बतौर अर्थशास्त्री आपकी बातें ये अहम हैं, जो बातें आप कह रहे हैं उसमें बहुत बड़ी तस्वीर जो आप खींच रहे हैं। लेकिन आज जब एक गौरतलब बात ये भी है, और ये भी कई लोग आरोप के तौर पर देख रहे हैं कि सुबह सुबह दोनों सीनियर एडवोकेट्स ने जो बयान दिया, उसका फायदा शेयर मार्केट में अडानी साहब को मिला और उनकी कंपनी के शेयर्स रॉकेट हो गए। क्या इस थियरी में भी आप यकीन करते हैं? क्या अडानी साहब के शेयर अब उभर गए उस झटके से जो इन आरोपों से लगे थे? देखिए, आपने शेयर मार्केट का जिक्र किया। शेयर मार्केट हम लोग शेयर मार्केट को मुझे फॉलो करते हुए 35 साल हो गए, मैं उस पर रिसर्च भी करता हूं, एनालिसिस। शेयर मार्केट एक छोटे बच्चे की तरह है। जैसे ही खबर आती है
सबसे पहले शेयर मार्केट उस पर रिएक्ट करता है। जैसे ही खबर नेगेटिव आती है, एकदम जैसे छोटा बच्चा होता है, कोई दुकान पे खिलौना देखा, उसको रोना शुरू कर देगा, मुझे लेना है, ले दीजिए, थोड़ी देर बाद उसको उठा के। तो शेयर मार्केट बहुत जल्दी किसी भी न्यूज फ्लो पे, कोई बड़ी बात नहीं, कल आपको अडानी साहब के शेयर फिर नीचे आते दिखे। तो शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव अजय बहुत सारे कारणों से होता है। ठीक है, मैं मानता हूं कि यह कारण रहा, जब दो बड़े वकील बयान देंगे तो ये एक न्यूज फ्लो बन जाती है, तो उस न्यूज फ्लो पे शेयर मार्केट रिएक्ट करता है कि जितने गिरे थे भाई अडानी साहब पे तो इल्जाम ही नहीं है, तो वापस खरीदना शुरू कर दो। पर शेयर मार्केट में गिरने बढ़ने के अगर मैं आपको कारण गिनाने लगूं तो शायद आपके जो बाकी के शो का टाइम है वो चला जाएगा। उसमें तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी हैं, उसमें अमेरिका के फेड के रेट्स भी हैं, उसमें स्पेकुलेटिव एलिमेंट भी है, उसमें भारत से जो एफपीआई पैसा पीछे निकाल रहे थे वो एलिमेंट भी है, फिर उन्होंने पैसा वापस लाना शुरू किया, वो एलिमेंट भी है। तो शेयर मार्केट तो अजय बहुत सारी चीजों को लेके चलता है, खाली हम इसको लेके चलें। और ये आज की बात है। और एक बहुत जरूरी बात जो यहां दर्शकों के समझने वाली है कि जब आप ये कहते हैं कि नुकसान की भरपाई हो गई, तो अडानी साहब की जो नेटवर्थ है, जो उनकी टोटल नेटवर्थ हम गिनते हैं, पहले एक जमाने में दुनिया के तीसरे होते थे, आज वो कई पायदान नीचे खिसक गए हैं, वो रोज घटती बढ़ती रहती है। और ये नुकसान, ये फायदा अजय तब होता है जब इन शेयर्स को बेचा जाता है। नहीं तो इनकी कीमत खाली वैल्यू में आती है कि आज वो 50 बिलियन के हो गए, आज वो 60 बिलियन के हो गए, आज वो 70 बिलियन के हो गए। मुझे नहीं लगता कि ये जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं ये उसकी वजह से उनकी नींद उड़ जाती है या वाकई नुकसान हो जाता है। हाँ, नुकसान वहां हुआ है जहां इनके कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए हैं, जिसका आप अपने पैकेज में डिस्कस कर रहे थे जी। वहां पर जरूर नुकसान होता है। जैसे कीनिया ने पैकेज कैंसिल कर दिया, इन्वेस्टमेंट आनी रुक गई, वहां जरूर नुकसान होता है। पर ये हिंडनबर्ग के टाइम भी होता है, इसको हम बोलते हैं नी जर्क रिएक्शन। तो ये जब सब मामला जब सुलट जाता है, वापस कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए जरूर नुकसान होता है। तो मुझे नहीं लगता कि शेयर मार्केट को हमें अजय एक पैमाना बनाना चाहिए किसी बात को सिद्ध करने के लिए कि क्या अडानी साहब दोषी हैं या नहीं है। ऑलराइट, फेयर एनफ सर। एक चीज और मैं समझना चाहूंगा, चूंकि पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट में डेडलॉक बना हुआ है इसी मसले को लेकर के, और हंगामा है। अब सवाल ये है, और आप जो एक अहम पक्ष की तरफ आपने इशारा किया, बताया, और जिसको हमने रिपोर्ट में भी बताया कि कई देशों ने कॉन्ट्रैक्ट अडानी की कंपनी के साथ रिव्यू करना शुरू कर दिया है, कईयों ने तो कैंसिल कर दिया, कीनिया ने कैंसिल भी कर दिया कुछ प्रोजेक्टों जो उसी दिन खबर आई। अब सवाल है कि ऐसा मौका किसी भी तरीके से देना, भले वो साजिशकर्ता के हाथ लग जाए, कहीं ना कहीं तो ओनस आप पर भी आती है, मतलब कि अडानी साहब पर भी आ जाती है, फिर उनकी कंपनी पर आ जाती है। देखिए, अडानी साहब भारत की ग्रोथ स्टोरी से कहीं जुड़े हुए। मैं यहां मोदी जी से उनकी दोस्ती या मोदी जी से उनकी नजदीकी की बात नहीं कर रहा हूं। ओके। ये सच है कि अडानी साहब के पास पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, अभी धारावी का प्रोजेक्ट, जहां जहां भी बुनियादी ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है। और कोई भी देश, अजय ध्यान से सुनिएगा, कोई भी देश जब विकसित होने की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले उसका बुनियादी ढांचा सुदृढ़ होना चाहिए। ये बात तो आप भी मानेंगे, दर्शक भी मानेंगे। आप किसी यूरोप की कंट्री में जाते हैं, जैसे ही आप वहां बाहर निकलते हैं, सबसे पहले देखते हैं अरे सड़कें कितनी बढ़िया हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट चमचम करते हुए हैं। तो वही हम यहां पर अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर किसी को भारत पे हमला करना है आर्थिक रूप से, तो वो क्या करेगा, उस ग्रोथ स्टोरी को टारगेट करेगा। अब ग्रोथ स्टोरी में कौन निकल के आता है? बहुत सारी जगह अडानी साहब निकल के आते हैं। उनकी कंपनी, मैंने जैसे बताया, पोर्ट बना रही है, एयरपोर्ट बना रही है, कहीं पर पावर प्लांट लग रहे हैं। तो वो ग्रोथ स्टोरी को हिट करने का तरीका है कि आप अडानी साहब को हिट करें। और मैं यहां पर ये जोड़ना चाहूंगा, मेरे हिसाब से अडानी साहब को एक डेफेमेशन सूट, मानहानि का मुकदमा अमेरिका में, अडानी साहब इसको अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, वहां पर मानहानि का मुकदमा उनको डाल देना चाहिए उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने ये साजिश करी। और ये सबको पता है कि ये साजिश कहां से निकल के आ रही है। न्यूयॉर्क में, अजय, न्यूयॉर्क में डेमोक्रेट्स का राज है। जो रिपब्लिकन्स, अभी नई सरकार आई है, वो नई सरकार अभी वहां पर नहीं जीती है, इस बात को ध्यान दें। और न्यूयॉर्क के कोर्ट में ये मुकदमा दायर किया गया जी। और ये जो अमेरिका में सिस्टम है ना अजय, मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, छोटी जी। वी आर इन द लास्ट मिनट। न्यूयॉर्क में जो सिस्टम है, अमेरिका में जो सिस्टम है कि आपके राष्ट्रपति इलेक्ट होने के बाद 2 महीने बाद दूसरा राष्ट्रपति जो है वो आता है। 2 महीने जिस राष्ट्रपति के पास आज बहुमत नहीं है, वो राष्ट्रपति आज भी वहां पर रूल कर रहे हैं। ये अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा स्ट्रेंज सिस्टम है। जाते जाते बाइडेन साहब ने जेलेंस्की साहब को कहा कि आपने जो मिसाइलें रखी हुई थी, अब आप रशिया में चला दीजिए। आज तक उन्होंने इजाजत नहीं दी थी। वर्ल्ड वॉर का खतरा पैदा हो गया है। तो ये जो जाते जाते वाला फंडा है अजय, ये जाते जाते पे भी शक होता है
कि क्या जाते जाते डीप स्टेट या जिससे एलेक्स सोरोस साहब 15-17 बार व्हाइट हाउस गए, तो ये शक चलिए। हो जाता है कि क्या जाते जाते इसके पीछे कोई इंटेंशन है। इन सब Time बातों को up, लेके sir. पूरा Right. यकीन करना कठिन हो जाता है। अजय, Thank you so much, sir. Thank you so much. You explain everything in detail and to make us understand. बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, लाइव टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए। और कुछ ही पलों में देश दुनिया की खबरें।